हेलो एवरीवन, लास्ट क्लास में हम लोगों ने यार सीखा था कि किस तरह पॉइंट की अंडर रूट्स को नंबर लाइन पर प्लॉट किया जाता है। खैर, अब तक हम बहुत सारी टॉपिक की वीडियोस ला चुके हैं, लेकिन फाइनली आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक्सरसाइज 1.5 की वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार एक्सरसाइज 1.5 में हमसे सबसे पहला सवाल पूछा गया है कि हमें क्लासिफाई करना है कि इनमें से कौन से नंबर रैशनल है और कौन से नंबर इररैशनल है। तो मैंने कहा मैं आपको एक 4 प्रॉपर्टीज लिखवा रहा हूँ। वो 4 प्रॉपर्टीज के बेसिस पर आपको ये क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो मैंने कहा वो 4 प्रॉपर्टीज में से पहली प्रॉपर्टी है कि जब भी मैं किसी रैशनल नंबर और इररैशनल नंबर को प्लस करूँगा तो आंसर हमेशा इररैशनल आएगा। जब मैं किसी रैशनल नंबर और इररैशनल नंबर को माइनस करूंगा तब भी आंसर मेरा इररैशनल आएगा। जब मैं किसी रैशनल नंबर और इररैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा तब भी आंसर इररैशनल आएगा। और जब मैं किसी रैशनल नंबर और इररैशनल नंबर को डिवाइड करूंगा तब भी आंसर मेरा हमेशा इररैशनल आएगा। मैंने कहा ओके, ये बात मेरी थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है। तो भाई पहला क्वेश्चन देखेंगे, हमसे कह रहा है कि 2 माइनस रूट 5 जो है वो रैशनल है या इररैशनल है। मैंने कहा भाई इसके अंदर 2 तो मेरा रैशनल है और रूट 5 मेरा इररैशनल है। मैंने कहा जब भी किसी रैशनल नंबर और इररैशनल नंबर को माइनस करेंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा बच्चों? आंसर हमेशा इररैशनल आएगा। तो मैं कह सकता हूं कि 2 माइनस रूट 5 भी मेरा एक इररैशनल नंबर है। क्या बात समझ आ रही है? मैंने कहा अगला पार्ट देखेंगे तो देख पाएंगे हमसे कह रहा है कि क्या 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23 मेरा रैशनल नंबर है या इररैशनल नंबर है। मैंने कहा मैं ऐसे ही कुछ नहीं बताऊंगा, पहले मैं देखूंगा क्या ये और सॉल्व हो सकता है। मैंने कहा हाँ एक बार चेक कर लेते हैं, क्या मैं ये ब्रैकेट हटा सकता हूँ? मैंने कहा हाँ मैं ब्रैकेट हटा सकता हूँ। ये बन जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। मैंने कहा हाँ ओके। मैंने कहा अंडर रूट 23 और अंडर रूट 23 दोनों आपस में माइनस हो रहे हैं, तो अंडर रूट 23 में से अंडर रूट 23 गया तो बचा 0 एंड एट लास्ट हमारा आंसर क्या बच जाएगा बच्चों? 3। और 3 मेरे हिसाब से मेरा एक रैशनल नंबर है। तो इस हिसाब से ये पूरी वैल्यू बच्चों मेरी क्या होगी? एक रैशनल नंबर होगी, क्योंकि इसका फाइनल आंसर तो मेरा 3 आ रहा है और 3 एक रैशनल नंबर होता है। ठीक है, हाँ वही नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हमसे बोल रहा है कि 2 रूट 7 को डिवाइड करना है 7 रूट 7 से। ये एक रैशनल नंबर है या इररैशनल नंबर है? तो मैंने बच्चों यहाँ पर क्या कहा, ऐसे ही मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे रूट 7 से रूट 7 कट जाएगा, ऊपर नीचे सेम वैल्यू है। तो मैंने यहाँ पर क्या देखा, आंसर बच गया 2/7। ये तो p अपॉन क्यू की फॉर्म में एक फ्रैक्शन दे रखी है और फ्रैक्शन मेरी हमेशा एक रैशनल नंबर होती है। तो बच्चों ये भी मेरा एक रैशनल नंबर है। बात समझ आ रही है? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते जल्दी भागते हुए। अगला हमसे कह रहा है कि 1/√2 एक रैशनल नंबर है या इररैशनल नंबर है। मैंने कहा 1 तो मेरा रैशनल है, √2 मेरा इररैशनल है। यहाँ पे रैशनल नंबर और इररैशनल नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हैं। तो मैंने कहा जब भी रैशनल और इररैशनल आपस में डिवाइड होंगे तो वो वैल्यू हमेशा इररैशनल आएगी। मैंने कहा ओके, आगे देख लेते हैं 2 पाई। मैंने कहा पाई जो है एक इररैशनल नंबर है, क्योंकि आज तक उसकी एग्जैक्ट वैल्यू कोई पता नहीं लगा पाया है। तो पाई मेरा एक इररैशनल नंबर है। मैंने कहा हाँ पाई मेरा एक इररैशनल नंबर है। और कभी भी एक इररैशनल नंबर के साथ एक रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई कराऊंगा जो कि यहाँ पे 2 है, तो आंसर हमेशा इररैशनल आएगा। तो लीजिए भाई हमने यहाँ पे क्लासीफाई कर दिया कि कौन सा नंबर मेरा रैशनल है और कौन सा नंबर मेरा इररैशनल है। तो चलिए भाई बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि कुछ एक्सप्रेशंस दे रखी हैं, उस एक्सप्रेशंस को हमें क्या करना है यहाँ पे बच्चों? सिंप्लीफाई करना है।
तो भाई सिंप्लीफाई कैसे करेंगे यार, हमने इस पे भी अलग से एक वीडियो बनाई थी ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स पे। हालांकि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ये वाले क्वेश्चन थोड़े से समझ नहीं आएंगे, तो पहले आप जाकर वो वाली वीडियो देखिए, तब जाकर ये वाले क्वेश्चन समझ आएंगे। अरे भाई इधर देखिए, यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये वाला नंबर जो है मल्टीप्लाई हो रहा है इस वाले नंबर के साथ। मैंने कहा हाँ बिल्कुल मल्टीप्लाई हो रहा है, और इन्हें मल्टीप्लाई करने का मैंने तरीका भी बताया था। क्या बताया था भाई, ये वाला नंबर इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, साथ साथ देखेंगे ये वाला नंबर इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, और दूसरी बार ये वाला नंबर इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, ये वाला नंबर इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा। यही बताया था मैंने, हाँ मैंने यही बताया था। अब इधर देखेंगे तो 3 जो है √2 से भी मल्टीप्लाई होगा, और 3 जो है 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, और √2 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो 3 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर मेरा 6 आ जाएगा। 3 को जब मैं √2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर मेरा 3√2 आ जाएगा। अब इसी तरह यहाँ पर भी √3 जो है 2 से भी मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा 2√3, और √3 जो है वो √2 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो मैंने कहा था दो अलग अलग रूट के नंबर्स आपस में प्लस और माइनस नहीं हो सकते, लेकिन मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो √3 × √2 मेरा √6 आ जाएगा। अब यहाँ पर कोई भी लाइक टर्म नहीं बच रही है, ऐसा कोई भी नंबर नहीं बच रहा है जिसका बेस सेम हो और जिसे मैं आगे सॉल्व कर सकूं, तो ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन था। चलिए भाई बढ़ चलते हैं जल्दी से नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट हमसे कह रहा है कि इसको सॉल्व करना है। मैंने कहा ओके, एक तरीका तो ये है कि इस नंबर को इस पूरे से मल्टीप्लाई करूं, फिर बाद में इस नंबर को इस पूरे से मल्टीप्लाई करूं, लेकिन एक छोटा तरीका भी मौजूद है। मैंने आपको एक आइडेंटिटी पढ़ाई थी रैशनलाइजेशन में कि a + b और a - b का जो प्रोडक्ट होता है बच्चों, a² - b² के बराबर होता है। देखिए इसे हम विद आइडेंटिटी और विदाउट आइडेंटिटी दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं पहले विद आइडेंटिटी करके दिखा देता हूं और फिर विदाउट आइडेंटिटी भी करके दिखा दूंगा। आपको जो आसान लगे आप उसे अडॉप्ट कर लीजिएगा। चलिए भाई, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये मेरा a है प्लस में b, ये मेरा a है माइनस b। तो मैंने बोल रखा a + b, a - b बच्चों किस फॉर्म में होगा, a² - b² की फॉर्म में होगा। बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा हाँ, तो मैंने कहा a की जगह 3 डाल दो, a की जगह 3 डाल दो, और b की जगह √3 डाल दो, b की जगह √3 डाल दो। अच्छा, मैंने कहा 3 का स्क्वायर 9 होगा, और यहाँ पर स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ऐसा मैंने रैशनलाइजेशन में भी बता रखा है और ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स में भी बता रखा है। चलिए भाई, यहाँ पर बच गया 3 और 9 में से 3 गए तो मेरा क्या बचेगा भैया, 6 बच जाएगा, और ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। लेकिन भैया क्या हम इसे बिना आइडेंटिटी के सॉल्व नहीं कर सकते? मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हो। आइए चलिए बिना आइडेंटिटी के सॉल्व करके दिखा देते हैं जल्दी से। तो भाई सबसे पहले 3 को मल्टीप्लाई करना है इस पूरे के साथ, और उसके बाद हमें प्लस √3 को मल्टीप्लाई करना है इस पूरे के साथ, बात समझ आ रही है? मैंने कहा हाँ यहाँ तक बात समझ आ रही है। अभी बड़ी ध्यान से देखेंगे तो 3 जो है 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, 3 जो है √3 से भी मल्टीप्लाई होगा। 3 3 = 9 -3 √3 आ जाएगा, बिल्कुल ऐसे। उसके बाद √3 3 से भी मल्टीप्लाई होगा और √3 से भी मल्टीप्लाई होगा। मैंने कहा 3 जब √3 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा 3 √3, क्योंकि एक नॉर्मल नंबर और रूट वाला नंबर कभी मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। और प्लस माइनस हो जाएगा तो साइन यहाँ पर आएगा माइनस का, √3 और √3 मल्टीप्लाई होकर 3 बन जाएंगे। ऐसा हमने ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स में पढ़ा था। अच्छा, प्लस √3 और माइनस √3 कट जाएंगे ना, अब बचा 9 - 3, और मेरे को पता है 9 - 3 बच्चों किसके बराबर है, 6 के बराबर है। हमने इस क्वेश्चन को आइडेंटिटी के साथ भी करके दिखा दिया और बिना आइडेंटिटी के भी करके दिखाया है। चलिए भाई बढ़ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यहाँ पर √5 + √2 के होल स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है।
इस क्वेश्चन को भी हम आइडेंटिटी के साथ भी कर सकते हैं और बिना आइडेंटिटी के भी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर देख पाऊंगा ये किस फॉर्म में है, a प्लस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में है और इसकी आइडेंटिटी मैंने आपको लिखवाई थी। क्या होती है बच्चों, a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर। यही आइडेंटिटी मैंने लिखवाई थी। द आंसर इज यस, मैंने ये आइडेंटिटी लिखवाई थी। यहाँ पर a जो है मेरा √5 है और b जो है मेरा √2 है ना। तो मैंने कहा ये a प्लस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में, जो कि किसके बराबर होगा, a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर, बिल्कुल इस तरीके से। तो मैंने कहा a की जगह √5 डाल दो, a की जगह √5 डाल देंगे, उसका स्क्वायर। मैंने कहा 2 इंटू में a की जगह √5 डाल देंगे, √5 डाल दो, b की जगह √2 डाल देंगे, √2 डाल दो, और b का स्क्वायर माने √2 का स्क्वायर। बिल्कुल इस तरीके से आंसर आ जाएगा। मैंने कहा हाँ इस तरीके से आंसर आ जाएगा। रूट से स्क्वायर कट जाएगा, 5 बचा। मैंने कहा √5 और √2 मल्टीप्लाई होकर √10 हो जाएंगे और उसी तरीके से यहाँ पर भी रूट से स्क्वायर कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 2। अच्छा, यहाँ पे 5 और 2 जो है प्लस हो सकते हैं, आंसर क्या आ जाएगा 7। 7 प्लस 2 √10 मेरा फाइनल आंसर है। था कितना सिंपल क्वेश्चन, एकदम बच्चा क्वेश्चन एकदम। आओ भाई एक बार देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को बिना आइडेंटिटी के कैसे सॉल्व करना है। चलिए, आइडेंटिटी ना लगाए तो कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने कहा √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर है। किसी भी नंबर का स्क्वायर हो उसका मतलब वो नंबर आपस में 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। यह आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, √5 प्लस √2 इंटू में √5 प्लस √2। मैंने कहा हाँ मैं बिल्कुल ऐसे लिख सकता हूँ इस चीज़ को। तो मैंने कहा ये तो बहुत सिंपल हो गया। पहले √5 जो है इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, पहले √5 जो है इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा एंड एट द एंड √2 जो है इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा। √2 जो है इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, बिल्कुल इस तरीके से। मैंने कहा हाँ, अभी √5 मल्टीप्लाई होंगे तो 5 बन जाएगा, √5 और √2 मल्टीप्लाई होंगे तो √10 बन जाएगा, बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा √2 और √5 मल्टीप्लाई होंगे दोबारा √10 आ जाएगा और √2 मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर आ जाएगा 2। ऐसा हमने ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स में पढ़ा था। अच्छा, अरे मैंने कहा √10 प्लस हो सकते हैं, कहा मैंने कहा हाँ, 2 अलग अलग वैल्यूज प्लस नहीं हो सकती रूट में, लेकिन 2 सेम वैल्यूज रूट वाली प्लस हो सकती है। √10 को चॉकलेट मान लो तो चॉकलेट और चॉकलेट, कितनी चॉकलेट, 2 चॉकलेट हो जाएंगी। अच्छा, 5 और 2 भी प्लस हो सकते हैं, 5 और 2 प्लस होकर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ये लीजिए मैंने बिना आइडेंटिटी के भी सॉल्व कर दिया है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बहुत आसान है, ये मैं आइडेंटिटी के साथ ही सॉल्व कर सकता हूँ, मतलब कर देता हूँ। आप बिना आइडेंटिटी के भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, या तो मैं दोनों ही कर देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मेरे को a माइनस बी a प्लस बी की फॉर्म में दिखाई पड़ रहा है, विच इज इक्वल टू, मैंने बताया था कि a माइनस बी a प्लस बी बच्चों किसके बराबर होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होगा। ऐसा हमने आइडेंटिटी में पढ़ा था। मैंने कहा हाँ, a का स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर, ओके, b का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर, बिल्कुल इस तरीके से। मैंने कहा स्क्वायर से रूट कट जाएगा, मैंने कहा रूट से स्क्वायर काट दो, रूट से स्क्वायर काट दो। 5 माइनस 2 कितना होता है बच्चों, 3 होता है। ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन था। चलिए भाई एक बार इस क्वेश्चन को बिना आइडेंटिटी के भी सॉल्व करके देख लेते हैं। ओके, एक बार मैं इसे जरा जल्दी से मिटा देता हूं। अब बिना आइडेंटिटी के इसे कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने कहा √5 जो है इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा। मैंने कहा ओके, √5 जो है इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया। उसी तरह माइनस √2 भी इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस √2 को भी इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया, बिल्कुल इस तरीके से। मैंने कहा हाँ बिल्कुल इस तरीके से। अब √5 मल्टीप्लाई होने पे 5 आ जाएगा, √5 √2 क्या हो जाएंगे, √10 हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा हाँ, माइनस √2 √5 कितने हो जाएंगे, √10 हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और √2 2 हो जाएगा। बात समझ आ रही है। ये नंबर इससे भी मल्टीप्लाई हुआ है, इससे भी मल्टीप्लाई हुआ है, दोनों से मल्टीप्लाई हुआ है ना।
चलिए भाई आगे देखिए तो देख पाएंगे प्लस √10 माइनस √10 कट जाएंगे, √10 में से √10 गया 0 बचेगा ना, हाँ बचा 5 - 2 जो कि किसके बराबर होता है 3 के बराबर होता है। हमने इस क्वेश्चन को आइडेंटिटी के साथ और बिना आइडेंटिटी दोनों के साथ सॉल्व कर दिया है। तो चलिए भाई बढ़ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरे वाह ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यार सच में कई सारे टीचरों को भी इसका जवाब नहीं पता होता, मेरे को भी बाद में ही पता चला था। खैर जब मैं 10th में आया था तब पता लगा था मेरे को इसका जवाब। चलो खैर इधर जल्दी से देख लेते हैं। तो कह रहा है मान लेते हैं, अच्छा देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा बड़ी ध्यान से देखना, आपने पढ़ रखा होगा कि पाई जो होता है वो हमारा 22/7 के बराबर होता है ना। ऐसा आप लोगों ने पढ़ रखा है कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है। तो आप देख पा रहे हैं कि पाई की वैल्यू 22/7 है, तो ये मेरे को P/Q की फॉर्म में दिखाई पड़ रहा है, जहां पर P की जगह 22 है और Q की जगह 7 है ना। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है अगर ये P/Q की फॉर्म में है तो हम इसे इर्रेशनल क्यों मानते हैं। बात समझ आ रही है। अगर हम पाई को 22/7 लिखते हैं तो 22/7 तो यार एक रैशनल नंबर है, फिर हम पाई को इर्रेशनल नंबर क्यों कंसिडर करते हैं। बात समझ आ रही है। तो अब आप इस प्रॉब्लम को किस तरह रिजॉल्व करेंगे। तो मैंने कहा आप मेरी बात बड़ी ध्यान से समझिए। पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू होती है 3.14 ... समथिंग आगे तक चला जाता है। अपने हाई कंप्यूटर्स और हाई स्पीड कंप्यूटर्स कह लो, उनकी मदद से आज हम 1.24 ट्रिलियन प्लेसेस तक पाई की वैल्यू निकाल पाए हैं। आज तक पाई की एग्जैक्ट वैल्यू कोई भी मैथमेटिशियन, कोई भी कंप्यूटर साइंस नहीं निकाल पाई है। हाँ पाई की वैल्यू 1.4 ट्रिलियन प्लेसेस तक निकाली जा चुकी है। देखो अगर मैं बात करूँ पॉइंट के बाद ऐसे 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस, 4 प्लेस, ऐसे करते करते 1.24 ट्रिलियन प्लेसेस तक हमने पाई की वैल्यू को निकाल लिया है। लेकिन अभी भी पाई खत्म नहीं हो रहा है। पाई एक नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग डिजिट है, इस वजह से वो एक इर्रेशनल नंबर है। हाँ पाई जो है वो लगभग 22/7 के बराबर होता है, वो एग्जैक्टली 22/7 के बराबर नहीं होता है। पाई जो है लगभग 22/7 के बराबर होता है। बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट वैल्यू है, पूरी नहीं, हल्की सी रह जाती है, ठीक है। तो एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं कहेंगे मगर सिमिलर वैल्यू कह सकते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 उसकी बहुत पास की वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू आज तक कोई मैथमेटिशियन नहीं निकाल पाया। और निकाल भी पाए हैं हम अपने हाईटेक कंप्यूटर की मदद से 1.4 ट्रिलियन प्लेसेस तक, सॉरी 1.24 ट्रिलियन प्लेसेस तक इसकी वैल्यू निकाल पाए हैं। तो पाई एक इर्रेशनल नंबर है, लेकिन हम 22/7 जो वैल्यू लेते हैं वो उसकी एक एप्रॉक्स वैल्यू है, ठीक है। इसलिए पाई जो है एक इर्रेशनल नंबर है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अरे वाह नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि √9.3 को आपको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। तो भाई इसके लिए मैं कहूँगा अपना पेंसिल पुट्टा साथ लेके बैठिए। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए आपको 9.3 की ही एक लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा। लास्ट वीडियो में सिखाया था 9.3 की एक लाइन को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे। ये लाइन जो है 9.3 सेंटीमीटर्स की होनी चाहिए। चलिए भाई जैसे ही अब आपने ये लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये लाइन ड्रॉ करने के बाद इस लाइन को 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ा देंगे। अभी रुक जाइए, बिल्कुल इस तरीके से इस लाइन को 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ा देंगे। याद रखेंगे ये जो आप BC लेंगे, ये BC आपका 1 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल आपने यहाँ पर ये लाइन जो ली ये 9.3 सेंटीमीटर की ली, और ये वाली लाइन जो लेंगे वो आप 1 सेंटीमीटर की लेंगे। पूरी लाइन बना दीजिए। क्या ये लाइन बन गई है? मैंने कहा हाँ ये लाइन अब तक आपने बना ली होगी। चलिए भाई अब आपको कुछ भी नहीं करना, इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। कैसे करेंगे? अपने कंपास की नीडल को यहाँ पे रखिए, आधे से ज़्यादा खोल दीजिए, मान लो यहाँ कहीं तक खोल लो, एक आर्क ऐसे, एक आर्क ऐसे लगा दीजिए, ठीक है। अब अपनी कंपास की नीडल को यहाँ से हटा लीजिए और उसी डिस्टेंस में अपनी कंपास की नीडल को यहाँ पे रखेंगे और यहाँ से आपको एक आर्क यूँ और एक आर्क यूँ मार देनी है, ठीक है।
फिर ये जो 2 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, इन दोनों पॉइंट को आपको क्या करना है, ज्वाइन कर देना है, बिल्कुल ऐसे। तो मान लो मैंने इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। अब हमारे पास एक पॉइंट ऐसा लाइन को काटता हुआ आ जाएगा। मैंने कहा हाँ, लाइन को काटता हुआ एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से होते हुए। बात समझ आ रही है? अब इस पॉइंट को आपको क्या मानना है, अपना सेंटर मानना है। यहां पर आपको अपनी कंपास की नीडल को रखना है और इस पॉइंट तक आपको पेंसिल रखनी है। नीडल देख लो यहाँ पे रखनी है, पेंसिल देख लो यहाँ पे रखनी है और घुमाकर एक सर्कल बना देना है। बात समझ आ रही है? सर्कल बना देने के बाद आपको अपने बी पॉइंट पे दोबारा आ जाना है। इस बी पॉइंट से आपको अपना एक परपेंडिकुलर बनाना है, बिल्कुल ऐसे। परपेंडिकुलर बना देंगे, बिल्कुल बना देंगे। और फिर आपको अपनी कंपास की नीडल को यहाँ पे रखना है और उस नीडल के बाद अपनी पेंसिल को यहाँ पर रखना है। देख लो नीडल कहाँ रखनी है और पेंसिल कहाँ रखनी है। उसके बाद अपनी कंपास को घुमा देना है और ये जो पॉइंट आपके पास निकल कर आया है ये मेरा √9.3 होगा। आशा करते हैं आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया है। और चलिए वही जल्दी से बढ़ चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ये छोटा सा नंबर दे रखा है, हमें इसे क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो जब भी मैंने कहा था डिनोमिनेटर में अकेला नंबर हो तो उस नंबर को आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना है और उस नंबर को आपको नीचे भी मल्टीप्लाई कर देना है। ऐसा हमने रैशनलाइजेशन में पढ़ा था। और जिसने रैशनलाइजेशन नहीं पढ़ा यार, पहले वो वाली वीडियो देख कर आओ वरना समझ नहीं आएगा। मैंने कहा √7 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर √7 आ जाएगा और नीचे √7 और √7 मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएंगे, 7 बन जाएंगे। ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। मैंने डिनोमिनेटर से रूट की वैल्यू को हटा दिया है और इसे मैंने रैशनलाइज कर दिया है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यारो कह रहा है कि 1/√7 माइनस √6 को हमें क्या करना है, रैशनलाइज। तो मैंने कहा था जब भी डिनोमिनेटर में ऐसे 2 रूट की वैल्यू आ जाए तो इन्हें भी क्या करना है, दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है। बस बीच का साइन हमें क्या कर देना है यार, चेंज कर देना है, बिल्कुल इस तरीके से। माइनस है तो प्लस लगाएंगे, प्लस है तो माइनस लगाएंगे, है ना। क्या कहने का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस लगेंगे और यहाँ पे अगर मेरा प्लस है तो यहाँ पे माइनस लगेगा। ठीक है, साइन को चेंज कर देना है ताकि हम अपनी प्रॉपर्टी लगा पाए a² - b² वाली। अभी बताते हैं आराम से। अब मैं 1 को अगर इससे मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर मेरा यही आ जाएगा, क्योंकि 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो आंसर वही आ जाता है। अब नीचे ये मेरे को a - b a+b की फॉर्म में दिखाई पड़ रहे हैं। a - b की फॉर्म में दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि मेरा a² - b² के बराबर होता है, हाँ कि ना। ये मेरा a² - b² के बराबर होता है। मैंने कहा हाँ, a² - b² के बराबर होता है। क्या मैं अंडर रूट से स्क्वायर को काट सकता हूँ? मैंने कहा हाँ काट दीजिए। क्या मैं अंडर रूट से स्क्वायर को काट सकता हूँ? मैंने कहा हाँ काट दीजिए। अब क्या बचा, √7 + √6 अपॉन 7 - 6। मैंने कहा 7 में से 6 गए, बचा 1 बच गया, बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा हाँ 1 बच जाएगा नीचे, और नीचे हम डिनोमिनेटर में 1 लिखे या ना लिखे बात बराबर रहती है। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन था। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 1/√5 + √2 को आपको क्या करना है, रैशनलाइज। तो मैंने कहा जब भी आपको रैशनलाइज करने के लिए बोले तो आपको मल्टीप्लाई करना है सेम नंबर्स को, बस बीच का साइन क्या कर देना है, आपको चेंज कर देना है। ये लीजिए बीच का साइन हमने चेंज कर दिया। अब 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आंसर यही आ जाएगा, √5 - √2 अपॉन में नीचे अगर हम देखें तो ये a+b a - b की फॉर्म में है, विच इज इक्वल टू a² - b²। a की जगह हम डालेंगे √5, b की जगह डालेंगे √2। आइडेंटिटी मैं लिख देता हूं, a+b × a - b = a² - b²। अच्छा, मैंने देखा अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, है ना। क्या बचा, मैंने कहा बचा √5 - √2 अपॉन 5 - 2। मैंने कहा 5 में से 2 गया तो क्या बचा बच्चों, 3 बचा।
तो लिख देंगे जल्दी से यहाँ पे 3। क्या मैंने डिनोमिनेटर से अंडर रूट की वैल्यू हटा दी? हाँ हटा दी, और ये मैंने अपना रैशनलाइज कर दिया। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 1/√7 - 2 को आपको क्या करना है? रैशनलाइज करना है। तो मैंने कहा कर देते हैं, ये नंबर यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे, बस बीच का साइन क्या कर देंगे? बदल देंगे, बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा कि 1 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर लो आंसर वही आएगा। मैंने कहा हाँ वही आएगा। अभी नीचे देखते हैं, क्या ये मेरे को a प्लस b की फॉर्म में दिखाई पड़ रहा है? मैंने कहा हाँ, और मैंने कहा कोई भी नंबर जो a प्लस b की फॉर्म में, वो किसके बराबर होता है बच्चों? a² - b² के बराबर होता है। मैंने कहा हाँ, तो a की जगह √7 का स्क्वायर माइनस b की जगह 2 और 2 का स्क्वायर, बिल्कुल ऐसे आएगा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ऐसे आएगा। मैंने कहा ऊपर तो √7 + 2 ही रहेगा, अभी नीचे देखूंगा तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बचा 7, और 2 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है? 2 का स्क्वायर होता है 4, बिल्कुल ऐसे ही 2 का स्क्वायर मतलब 2 आपस में 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, आंसर 4 आ जाएगा। हाँ कि ना? मैंने कहा हाँ। आगे देखते हैं जल्दी से, आगे देखेंगे तो आंसर आ जाएगा √7 + 2, और 7 में से 4 गए, मेरा बचा 3। मैंने डिनोमिनेटर से रूट की वैल्यू हटा दी और ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो वही आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहां हम लास्ट एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट्स कर रहे होंगे। तब तक के लिए बाय बाय।